ब्लॉक में और किसान लोगों का, उसमें ऐसे सीओ लोग आ गए हैं कि खुलेआम ये लोग घूस मांगता है। तो जनता में भारी आक्रोश है, जनता में गुस्सा है और इन सारे सवालों को लेकर के जनता में जो आक्रोश है, एक जबरदस्त विस्फोट होने की संभावना है। एक तो ये है बिजली बिल के मामले में भी देखिएगा कि बहुत भारी संकट है। गरीबों को 1-2 बॉल जलाने वाले लोग हैं और उनको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1.5 लाख तक, एक के तो मैंने देखा कि 1.5 लाख तक का ये बिजली बिल आ गया है। ये मरहूम दुलारचंद बाबू के भतीजी इसी जगह बगल के रहने वाली है, उसने मेरे पास आई और कही कि मेरे घर में 1.5 लाख का बिजली बिल आया। अब बताइए, इस तरह का जुल्म अत्याचार है, ये कौन सी सरकार चल रही है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको पक्का मकान का वही हाल है, वृद्धा पेंशन का वही हाल है, राशन का हाल वही है। राशन के मामले में गरीबों को राशन कार्ड दिया गया, राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया। तो ये सब देखेंगे कि इनके राज में ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। किसान लोगों का भारी संकट है। कई आज ही 2-3 किसान आए थे कि देखिए हम दिसंबर में ही हम धान दिए हैं, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये हुआ क्या कि धान लोग तो खरीद लिए, लेकिन सरकार ने आवंटन जितना देना चाहिए था, पिछले बार जितना लक्ष्य की बात कही थी सरकार कि हम धान खरीद का लक्ष्य जो है हम 1.5 गुना 2 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचा भी नहीं और जो है उसको बंद कर दिया गया। इस बार अपेक्षापूर्ण सरकार के लक्ष्य के अनुसार ये खरीफ फसल का उपज भी ज़्यादा हुआ है। तो ज़्यादा जब उपज हुआ है तो आपको ज़्यादा समय बढ़ाना पड़ेगा ताकि किसानों के धान आसानी से खरीदा जा सके। तो ये सब समस्या है, काफ़ी समस्या है। और दारू धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन दारू के नाम पर गरीबों को, छापामारी के नाम पर वो निर्दोष लोगों के घर में भी पुलिस पहुंच करके तोड़फोड़ कर देती है। मलाकागंज में जो 2 लोग जो बदनाम थे, उनके घर में पुलिस गई थी, तब तक लोगों का कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक दिशा से पूरे घर में तलाशी लेना, सामान को छीट छाट कर देना, गाली गलौज करना, ये कहाँ का नियम है? ये कौन सा सुशासन चल रहा है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि सदन में तो ये सब आवाज़ उठ ही रहा है, रोज हंगामा हो रहा है, रोज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब सड़क पर भी आंदोलन होंगे। अरवल में भी बड़ी आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग डीएम कार्यालय को घेरने का कार्यक्रम लेंगे। एक तो ये। दूसरी बात, हम लोगों ने विधानसभा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बन के 10 साल पहले अधूरा तैयार हुआ है और पूरा नहीं हुआ। आप पूरा कोठी में, सब जगह वही है, अयारा में ही, बेलाव में ही है, रामगढ़ में वही, सब जगह का जो है पीएचसी, ये जो है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र जो है कहीं भी चालू नहीं। तो जिसको जनता को अभी के दौर में आप देखिएगा कि 5 चीज महत्वपूर्ण है। आवश्यक वस्तु के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से आप देखिएगा कि 5 चीज जरूरी है: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो रोटी का व्यवस्था इनके यहाँ है नहीं, राशन कार्ड और ये सब का मामला हाल देखिए ना, तो ये बहुत ही दयनीय है। सरकार से पूछिए तो अभी जो है हमने देखा कि विधानसभा में पहले तो इस तरह के तीखे सवाल नहीं उठाए जाते, अखबार वाले भी नहीं उठाते। अखबार वालों का, मीडिया वालों का जो काम है कि सरकार के द्वारा वहाँ CM है, यहाँ DM, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी को छापना है। उसके बाद उसका ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लाके छापना है कि उस योजना का निचले जमीन स्तर पर क्या हो रहा है, वो सचमुच में वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अखबार में तो इस तरह के अखबार में खबर नहीं चलती, फ्रंट पेज पर ये खबर नहीं चलती है। वो फ्रंट पेज पर वही रहता है जो सरकार के उपलब्धियों और उसकी घोषणा, लेकिन नाकामियों का कोई
रिपोर्ट नहीं होती है। तो जब तक देखिएगा कि अखबार, विपक्ष, मीडिया और विपक्ष, सदन में विपक्ष और बाहर में मीडिया, ये सत्ता के आईना होते हैं। ये सत्ता के आईना होते हैं जो उसका असली चेहरा को दर्शाता है कि कहाँ दाग लगा हुआ है, कहाँ क्या है, उसको ठीक करिए। विद्रूप चेहरा अब वो देखना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा खतरा है। ये स्थिति बहुत ही खराब। अभी तक तो जन मुद्दे जो रहे हैं, जो हम लोग शुरू में ही हमने कहा कि जब हम विधानसभा में जाएंगे तो जो हमारे मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, उन मुद्दों को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। और अभी तक लगता है कि 15-20 सवाल हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है। 4 वैसे शून्यकाल में सवाल डाले गए हैं और वो शून्यकाल के प्रश्न किए गए। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जनता के और जो सड़क का सवाल है, पुल का सवाल है, धान का सवाल है, अगलगी के मुआवजा का सवाल है, इन सारे सवालों को हम लोगों ने उठाया। आप जानते हैं हमने सवाल उठाया विधानसभा में, ध्यान आकर्षण के हिसाब से सरकार को ध्यान आकृष्ट करने का सवाल के जरिए हमने कहा कि अरवल, जहां एक्सीडेंट में पूरे बिहार में दूसरा स्थान, बिहार का स्थान दूसरा है, लेकिन इलाज के मामले में यहाँ फिसड्डी है, कुछ भी नहीं। न तो हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई है, न यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, न यहाँ किसी तरह का आप देखिएगा कि सरकार के पास न किसी तरह का ये स्पेशलिस्ट है, न आईसीयू है, न ब्लड बैंक है। तो यहाँ से एक्सीडेंट किया हुआ आदमी वो पटना तक जाते जाते क्या होगा, उनकी क्या दुर्दशा होगी। तो इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया और माननीय मंत्री जी को जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2 महीना के अंदर में हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और सुने हैं कि यहाँ काम लग गया है। तो ये जो है हम लोगों के जो सवाल उठाया गया विधानसभा में, तो उसका प्रतिफल है कि काम शुरू हो गया है ब्लड बैंक का। तो उसी तरह से हम लोगों ने अभी तक का स्कूल का भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। यहाँ में एकमात्र कृषि संकाय का विद्यालय है, वो जीए हाई स्कूल। जीए हाई स्कूल में एग्रीकल्चर के पढ़ाई के लिए अधिकृत किया गया है एकमात्र। लेकिन जीए हाई स्कूल में शिक्षक के न होने के कारण एडमिशन तक नहीं हुआ। तो एडमिशन तक नहीं हुआ तो अब मान लीजिए इसको एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी है तो उसको सबौर जाना पड़ेगा, उसको पूसा जाना पड़ेगा, भागलपुर जाना पड़ेगा, समस्तीपुर जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से डिग्री आसानी से हो जाता है। और बिल्डिंग भी जर्जर है। यहाँ देखने में ये जो भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि हमने तो ये विकास किए, वो विकास किया, वो किया, लेकिन आपने देखा हर जगह हमने कम से कम 5 विद्यालय का सर्वे किया। आपने खुद जाकर पखरपुर विद्यालय में जाकर के सर्वे किया, जिसको हमने सवाल में विधानसभा में सवाल उठाया। जीए हाई स्कूल का विधानसभा में सवाल उठाया। आपको इटवा हाई स्कूल का विधानसभा में सवाल उठाया। ये आपका उमेराबाद है, सोहसा है। इन सारे विद्यालयों में आपको रूम की कमी के कारण, जितना छात्रों का स्ट्रेंथ है कमता हाई स्कूल में, ये रूम के कमी के कारण वहाँ समझ लीजिए कि पठन पाठन में दिक्कत है। तो ऊपर से 3-4 रूम बना दिया गया दिखाने के लिए ये तो बहुत बड़ा ये है विकास का मॉडल है। इससे मॉडल का नहीं स्पष्ट पता चलता है। मॉडल का पता चलता है कि उसमें पहले तो कुटिया में लोग पढ़ाई होता था, ज़्यादा लोग पढ़ते थे, ढंग से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ सरकार जो है मास्टर लोगों को शैक्षणिक कार्य के बजाय दूसरे कामों में लगा दिया गया। ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी चीज़ कि सरकार की नीयत जो है शिक्षा के मामले में बहुत ही खतरनाक है। जो हमने बजट में भी देखा कि शिक्षा में कि हम जब स्कूल का दौरा किए तो उसी में पता चला कि 9वां 10वां के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
के लिए मात्र एक पद सृजित है, एक ही मास्टर। हम लोग जो पढ़े थे, फिजिक्स के अलग थे, केमिस्ट्री के अलग थे, बायोलॉजी के अलग थे, तो अभी जो है मात्र एक टीचर तो मेरा बात सब जगह, वो एक ही पद सृजित ही है। एक मैथ का है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में दो ही है। यदि मैथ तो साइंस का पार्ट है भी नहीं, वो तो आर्ट्स साइंस दोनों में चलता है, लेकिन साइंस फैकल्टी में मात्र एक ही टीचर है। ये सबसे बड़ा खतरनाक, ये बहुत ही खतरनाक है। आप क्या करना चाहते हैं? किसान मजदूर जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनके बच्चों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? बड़े लोगों के लिए तो व्यवस्था है ही, सेंट माइकल से लेकर के और लोयला और कौन स्कूल है, उनके लिए डीएवी है, सेंट्रल स्कूल है, और सब चल रहा है। वहाँ उनके लिए देखिएगा कि किसी तरह की कमी नहीं है। सब फैकल्टी के अलग अलग सीबीएसई बोर्ड के टीचर वहाँ मौजूद हैं, उनको तो बढ़िया पढ़ाई हो जा रहा है। लेकिन गरीब बच्चों का जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कौन लोग हैं? वो गरीब के बच्चे हैं, और उन गरीब के बच्चों को आप बढ़िया से तालीम देने का व्यवस्था नहीं किए हैं, बढ़िया से उनको पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किए हैं। तो क्या है शिक्षा के मामले? शिक्षा के मामले में यही है। स्वास्थ्य के मामले में आप देख ही रहे हैं कि अस्पताल है, पूरा भवन पर भवन बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। हमने देखा 2 दिन वर्ग 5 के हिसाब से जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो सवाल आए हैं, तो 5 तारीख और 26 तारीख जितने भी सवाल पूछे गए हैं 5 तारीख और 26 तारीख को, उसमें करीब 90% सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग से, 90% सवाल स्वास्थ्य विभाग के। और पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने सवाल किया, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं अस्पताल बंद है, कहीं ये है। हमने तो देखा कि अरवल में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, 65 उप स्वास्थ्य केंद्र है, और कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, ताला बंद है। इनका 15 साल का शासन में ये जब भी सवाल करिए तो ये 15 साल पीछे से बात करने लगते हैं कि 15 साल पीछे का हाल क्या है। अरे 15 साल में कोदमरई में अभी जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा दरख्त तैयार हो गया, एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 10 साल से वो अस्पताल खुला नहीं, बड़ा सा दरख्त तैयार है, अंदर पेड़ उग गया है। तो जहां आदमी नहीं रहेगा, जहां वो ऑफिस नहीं चलेगा, जहां डॉक्टर नहीं बैठेंगे, तो वहां जुआड़ियों का अड्डा हो जाएगा, वहां जानवर घुसने लगेगा, यही सब हो रहा है। तो सरकार